वेलकम टू केजेट ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बूटिंग प्रोसेस के बारे में कि बूटिंग प्रोसेस क्या है और ये काम कैसे करता है और कितने टाइप के बूटिंग प्रोसेस होते हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे बूटिंग प्रोसेस क्या होता है। तो जैसे हम आप लोगों को बता दें, जब भी हम अपने कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो पोस्ट की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाती है। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये एक ऐसी प्रतिक्रिया होती है जिसमें कंप्यूटर के हर भाग की जांच की जाती है, जिसमें यह देखा जाता है कि कंप्यूटर के सभी भाग हमारा सही से काम करता है या नहीं। यदि कंप्यूटर के हार्डवेयर में कहीं भी किसी तरह की कमी दिखाई देती है तो हमें जो क्या करता है, पोस्ट जो है ना, इसकी सूचना हमें जो है बीप जो साउंड होता है उसके रूप में देता है, या फिर क्या होता है जो कंप्यूटर का स्क्रीन होता है वहां पर एरर के रूप में भी दिखा देता है। कभी कभी आपने भी देखा होगा, ये जरूर आप अगर कंप्यूटर चलाते हो तो इसके लिए कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी यानी रोम में जो है ना एक प्रोग्राम पहले से रहता है, जिन्हें कंप्यूटर बनाने वाली जो कंपनी होता है वो बनाती है, जिससे बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रोग्राम कहते हैं। देखिए हम जो है ना बायोस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, साथ में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से भी इस वीडियो को कंप्लीटली आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर के सभी भाग की जांच करने के बाद ये प्रोग्राम जो होता है ना क्या करता है, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क या एसएसडी जो होता है वहां पर क्या करता है, ये ढूंढता है कि हमारा यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है। अगर कहीं पर भी उसको जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसके बाद ये क्या करता है, उसको मेन मेमोरी जो होता है उसमें लोड कर देता है। तो इसी प्रतिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। आई होप बूटिंग आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बूटिंग के बारे में। तो देखिए हम आप लोगों को बता दें, बूटिंग दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है यहाँ पर कोल्ड बूटिंग, दूसरा होता है यहाँ पर हॉट या फिर वार्म बूटिंग, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात यहाँ करेंगे कोल्ड बूटिंग के बारे में कि कोल्ड बूटिंग क्या होता है। तो देखिए कोल्ड बूटिंग क्या होता है यहाँ पर कि जब आप कंप्यूटर को चलाने के लिए कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं और आपका कंप्यूटर बूट हो जाता है, तो इसी को क्या यानी स्टार्ट हो जाता है, तो इसी प्रतिक्रिया को हम कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। जैसे क्या होता है, नॉर्मली कंप्यूटर आपने ऑफ कर दिया, ठीक है, और आपने जो क्या कर दिया, दोबारा से जो स्विच पावर बटन होता है उसका आपने दबाया और आपका लैपटॉप या कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, तो इसी को बोलते हैं हम नॉर्मली कोल्ड बूटिंग, यानी इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब नेक्स्ट हम बात कर लेंगे यहाँ पर वार्म बूटिंग या फिर जिसको हम हॉट बूटिंग बोलते हैं उसके बारे में। तो देखिए जब हम कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे होते हैं या किसी कारण हमें अपने कंप्यूटर को दोबारा बूट कराना होता है, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ अल्ट प्लस डिलीट की बटन प्रेस करते हैं या फिर कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारा कंप्यूटर दोबारा बूट होना शुरू हो जाता है। तो इसी प्रतिक्रिया को हम वार्म या फिर हॉट बूटिंग जो बोलते हैं। तो इस प्रक्रिया में जो है ना कंप्यूटर जो है दोबारा रिस्टार्ट होकर हमारे सामने आ जाता है, हम वर्क कर पाते हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग, यानी जो वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग है दोनों में जो क्या डिफरेंस यानी क्या अंतर होता है दोनों को करने पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेंगे यहाँ पर कोल्ड बूटिंग के बारे में। कोल्ड बूटिंग क्या होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है हमारे सामने। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, कोल्ड बूटिंग को हार्ड बूटिंग या फिर कोल्ड स्टार्ट भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए दूसरा पॉइंट हो जाता है यहाँ पर कोल्ड बूटिंग में पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी पोस्ट की प्रतिक्रिया होती है। तीसरा होता है कोल्ड बूटिंग कराने के लिए हमें सिर्फ पावर बटन को ऑन करना होता है, हमें किसी तरह का अल्ट की या फिर रीस्टार्ट वगैरह करना नहीं होता है, ठीक है। उसके यहाँ पर डाटा या हार्डवेयर को किसी तरह का कोई प्रभावित नहीं करता है या किसी तरह कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। अब वहीं पर हम बात करेंगे यहाँ पर वार्म बूटिंग के बारे में या फिर हॉट बूटिंग जिसको बोलते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला होता है वार्म बूटिंग को हॉट बूटिंग या फिर सॉफ्ट बूटिंग भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कोल्ड बूटिंग को हार्ड बूटिंग या फिर कोल्ड स्टार्ट कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर वार्म बूटिंग को हॉट बूटिंग या फिर सॉफ्ट बूटिंग कहा जाता है, ठीक है। जबकि वार्म बूटिंग में पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी पोस्ट की प्रतिक्रिया नहीं होती, और इसमें हमारा क्या होता है, पोस्ट की प्रतिक्रिया होता है, ठीक है। यानी पोस्ट प्रतिक्रिया में ये सारा चीज हमें जो है जांच करता है कि हमारा हार्डवेयर वगैरह काम करता है नहीं करता, क्योंकि ये पहले से ऑन रहता है, जस्ट उसको रिस्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो है पोस्ट की प्रतिक्रिया नहीं होती है। तीसरा पॉइंट होता है, जबकि इसके विपरीत वार्म बूटिंग के लिए आपको रिस्टार्ट बटन या फिर कीबोर्ड से जो होता है ना कंट्रोल अल्ट के साथ डिलीट की को जो है क्या करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है। उसके बाद जो आपका जो है कंप्यूटर जो है वो वार्म बूटिंग या फिर हॉट बूटिंग हो जाता है, ठीक है, उसके ये चीज होता है। अब नेक्स्ट क्या होता है, इसके विपरीत कंप्यूटर को वार्म बूटिंग में गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, अगर कहीं आप काम कर रहे होते हैं, जब भी आप काम कर रहे होते हैं कुछ वीडियो एडिटिंग या कुछ ऐसे इंपोर्टेंट डाटा है जिसमें आप वर्क कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि आपका कंप्यूटर अचानक हैंग कर गया, उसी समय आपको रिस्टार्ट करना होता है, जो भी काम होता है वो सारे के सारे आपका करप्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप पहले से सेव नहीं करते हैं, तो इसलिए वो सारे के सारे हट जाते हैं। या फिर कभी कभार कुछ हार्डवेयर वगैरह में भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया कि बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, ये काम कैसे करता है और ये कितने टाइप के बूटिंग प्रोसेस होते हैं, और बूटिंग प्रोसेस में जो कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग में क्या डिफरेंट होता है, इन सभी चीजों को हमने एक्सप्लेन किया।
तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारा आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।